अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक शाहिद। मैं आपका टीचर शाहिद ग्राफिक्स। आज की कोरल ड्रा बिगनर सीरीज की जो हमारी क्लास है वो है 3। तो इसमें आज मैंने आपको क्या पढ़ाना है, शेप टूल और उसके साथ जो उसके तमाम ऑप्शन है वो समझाने हैं। तो चले जरा स्क्रीन पर कुछ इस तरह से हम इनको करके देखते हैं। और नीचे उसका कोई एक स्क्रिप्ट है, तो मैंने नेट से उठा के रखा हुआ है। ये कोई खास नहीं है इतना ज़्यादा। देखिए इस पर आप जैसे शेप टूल पर आते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह के पॉइंट आ जाते हैं जो आपको रहनुमाई करते हैं बनाने में अपने टेक्स्ट को। देखिए मैं इसको अगर राइट तरफ से खींचता हूँ तो जो इस टेक्स्ट का जो साइज फॉन्ट साइज है ना वो नहीं छोटा बड़ा होगा। जस्ट ये जो बॉन्डिंग बॉक्स टाइप समझ लें, ये जो सर्कल है ये थोड़ा बहुत बड़ा हो रहा है अगर जिस तरह से मैं बढ़ा रहा हूँ। देखिए लाइन अलाइनमेंट जो है वो भी हमारी साथ के साथ बढ़ रही है। उसके अलावा हमारा जो फॉन्ट साइज है वो सेम का सेम है। देखिए मैं यहाँ पर इतना कुछ करता हूँ तो देखिए सेम उसने कोई साइज में रद्दोबदल नहीं किया कि मैं जस्ट उसका साइज बड़ा कर रहा हूँ और जो उसकी अलाइनमेंट जो लाइनें वगैरह है वो ऑटोमेटिक ही छोटी होती हुई आपको नजर आ रही है। देखिए टेक्स्ट तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज और है जो इंटरेस्टिंग सी है, बड़ी जबरदस्त है, वो ये है कि जैसे आप इस शेप टूल के ऊपर काम कर रहे हो ना तो बाज़ औक़ात आपके साथ ये मसला होता है कि आप इन लाइंस को चाहते हैं कि ये वाला जो गैप है इस गैप को थोड़ा कम करना चाहते हैं। तो बजाय कंट्रोल के करने के, मतलब कंट्रोल के से ये होगा कि आपकी एक एक लाइन अलग हो जाएगी। तो ये आपके लिए बड़ा इशू हो सकता है जब आप फाइल पे आगे जाके वर्क कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं तो उनकी अलाइनमेंट में थोड़ा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप शेप टूल यहाँ से लेंगे। ये जो नीचे छोटे छोटे आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, देखें ये डॉट्स पे जैसे आप सिलेक्शन बनाएंगे अपनी माउस की तो इस तरह से आप अपने की शॉर्ट की से भी इसको ऊपर लेके जा सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं। तो F10 से भी इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। यही बाउंडिंग बॉक्स आपके यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए मैंने अब इसका साइज में काफ़ी डिफरेंट आपको बताया है कि ये आप शॉर्ट की से या आप चाहें तो इसको पकड़ के भी ऊपर लेके जा सकते हैं। देखिए अब इसका गैप जो है वो आपका कम हो गया है, अब अलाइनमेंट का मसला नहीं बनेगा। अब देखिए मैंने इसको आगे भी बढ़ा दिया है, कोई इशू हमारे लिए नहीं बढ़ा। हमारी फाइल उसी टेक्स्ट के अंदर मौजूद है जिस तरह एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो ये हमारा टेक्स्ट का वर्क शेप टेक्स्ट पर कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक शेप है। अब शेप पे हमारे पास ये किस तरह काम करता है। शेप पे कुछ इस तरह से काम करता है कि ये जो शेप वाला ऑप्शन अगर आप ले लेते हैं तो आपके पास देखिए कुछ इस तरह से छोटे छोटे डॉट्स आ जाते हैं। अगर आप एक डॉट्स को पकड़ के उसकी शेप चेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगी। अगर मजीद उसको चेंज करते जाएंगे तो कुछ इस तरह से बनना शुरू हो जाएगी, कुछ इस तरह से। मतलब कि आप इस शेप टूल की मदद से इनमें काफ़ी सारी चेंजिंग वगैरह ला सकते हैं। जैसे आप शेप टूल पे आएंगे तो आपके पास ऊपर कुछ उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं टूल्स की वो सारी की सारी उसी टूल्स की आपके सामने आ जाएंगी। तो कुछ इस तरह से शेप पर ये वर्क कर रहा होता है। देखें ये इस तरह शेप बनी है। अब नीचे हमारे पास एक पिक्चर है। पिक्चर का क्या काम है कि पिक्चर से भी आप जैसे शेप टूल पे आएंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से जो बाउंडिंग बॉक्स हैं या नोड्स बोल लें इनको, तो वो थोड़े बहुत तब्दील हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको इस तरह से करता हूँ कि थोड़ा सा डबल इसकी जो सिलेक्शन बना लेता हूँ। अगर मैं इसको नीचे ले आता हूँ तो देखें ये वो मास्किंग का काम कर रहा है। जो भी हम इसकी सिलेक्शन बना रहे हैं वो मास्किंग ही बना रहे हैं। या तो इसको अनडू करके वापस ला सकते हैं या फिर इसकी दोबारा से हम सिलेक्शन बना के इसको अपनी जगह पे खड़ा कर सकते हैं। जिस तरह हमारा दिल करता है इसको हम सेट कर सकते हैं, मास्किंग से हटा सकते हैं।
तो ये एक शेप के तौर पे काम कर रहा होता है। तो देखें, ये जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से हमारी शेप बन जाएगी। अगर ये एरो यहाँ पे है, अगर फिर से डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से, मतलब जिस तरह आप इन पे डबल क्लिक करते जाएंगे आपकी फाइल दोबारा से वापस आना शुरू हो जाएगी, या उसकी फाइल जो चेंज है वो होना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह ये 3 कैटेगरीज में मैंने इन शेप्स को बनाया है जो आपको आसानी से मैं समझा सकूं। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारे पास एक कोरल ड्रा बेसिक टू एडवांस कोर्स बाय GFX शाहिद का है, तो इसमें मैं थोड़ी सी आपको वजाहत करता हूं। देखिए, शेप टूल पे आते हैं। शेप टूल का एक और शॉर्टकट की है, वो है F10। F10 से अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो फिर भी आपके पास ये वाले ऑप्शन मौजूद आ जाएंगे या मिल जाएंगे आपको। अगर आप इनको चाहें तो देखें, इनमें गैप अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। देखते जाएं साथ साथ। देखें, इसको क्लोज करना चाहें तो अंडू, अगर लैंडस्केप में बढ़ाना चाहते हैं तो देखें इस तरह से भी आप इनका गैप बढ़ा सकते हैं। फिर ये एक और मजेदार सी चीज ये है कि जैसे आप गैप बना रहे हो तो आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इनमें गैप हो, तो आप शिफ्ट दबा देंगे तो आपके लफ्ज अलग हो जाएंगे। शिफ्ट से आपके लफ्जों में डिफरेंट आ जाएगा। देखें, अब अगर आपने शिफ्ट छोड़ दिया, आप लफ्ज को दूरी अख्तियार करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो ये शिफ्ट से आपको कुछ इस तरह से बेनिफिट मिल जाएगा। फिर वही सिलेक्शन आपके पास मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे कुछ डाटा को क्लोज करना चाहते हैं, फाइल को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, देखें यहाँ से भी आपको ये देखें फाइल क्लोज होती हुई नजर आ रही है। अगर आपने यहाँ पे कंट्रोल के कर दिया तो फिर क्या होगा, ये फाइल अलग होगी, फिर ये अलग होगी, ये अलग होगी। ये फिर आपको थोड़ा सा मसला कर सकती है डिवाइडेड करने में। बाज़ औक़ात डिज़ाइन के अंदर आपके लिए आगे जाके फाइल को थोड़ा सा मैच करना होता है, डिफरेंट चेक करना होता है, तो फिर आप उसी को कंट्रोल के ना करें। आपकी फाइल एक ग्रुप हो ताकि वो एडिटिंग करने में मावन साबित हो। तो फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। बेसिक शेप्स के साथ साथ टेक्स्ट है मेरे पास ये। अब ये टेक्स्ट मैं अगर इसको कंट्रोल क्यू कर लेता हूँ, देखें अब ये कंट्रोल क्यू हो गया और हमारे पास कुछ इस तरह के नोड्स आ गए। अब इस टेक्स्ट पर हम अपनी मर्जी से इसको इस तरह कर सकते हैं। इस डॉट को कुछ इस तरह, कभी कभार हमें लोगो बनाना पड़ जाता है तो फिर हम लोगों की शेप्स को कुछ इस तरह से कर्व शेप को हम ले सकते हैं, अपनी मर्जी से डिज़ाइन में तब्दीली कर सकते हैं। देखें, तो ये लोगो वगैरह के लिए यूज़ होता है। बाज़ औक़ात आपके लिए मसला होता है तो आप लोगों की शेप्स को कुछ इस तरह से डिज़ाइन में तब्दीली ला सकते हैं। तो ये टेक्स्ट पे शेप का कुछ इस तरह से आपको कर्व मिलेगा। तो इस तरह नीचे फिर टेक्स्ट है आपके पास, टेक्सचर है, तो इसको आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। देखें, बिल्कुल क्लोज हो गया। ऊपर नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा नहीं होगा, ये नीचे नहीं आएगा क्योंकि आपके पास जस्ट एक लाइन है, इसलिए उसमें तब्दीली वगैरह नहीं आने वाली। तो ये टेक्स्ट के लिए भी आपको एक लाइन का भी तरीकाकार आना चाहिए। फिर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। हमारे पास ये H2O0 का जो एक फार्मूला है वो मेरे पास रखा हुआ है। देखें, ये मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, दोबारा से मैं इसको इस तरह बड़ा कर देता हूँ। अब समझना ये है कि जैसे ये आपके पास एक फार्मूला है, आप शेप टूल पे आते हैं। शेप टूल पे आने के बाद आपको कुछ प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। ठीक हो गया। ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिसेबल है अभी तक। आपने क्या करना है कि ये वाला जो 2 वाला लफ्ज है, ये आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, इसमें कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं, इसको सबस्ट्रैक्ट या अब्स्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप जस्ट इस पॉइंट को सिलेक्शन बनाएंगे इसकी। फिर आप ऊपर देखेंगे आपके सारे ऑप्शन जो है वो इनेबल हो गए हैं। इसकी आप जस्ट सिलेक्शन बनाएंगे तो आपके ये सारे ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। अब देखिए, ऊपर ये आपको एक मिलेगा सुपरस्क्रिप्ट और एक साथ में मिलेगा सबस्क्रिप्ट। सुपर सब्सक्रिप्ट का क्या काम होता है, सुपरस्क्रिप्ट का क्या काम होता है कि ये वाला जो फार्मूला है 2H2 ऊपर चला जाएगा। ये अगर आपने इस सुपरस्क्रिप्ट के ऑप्शन पे
क्लिक कर दिया। तो इसी तरह थोड़ा सा अंडू करते हैं, फिर से इसकी सिलेक्शन इस डॉट की, इस नोड की आपने क्लिक करेंगे, ब्लैक होगा, फिर जाके इस ऑप्शन के ऊपर सब्सक्राइब करेंगे तो ये कुछ इस तरह से नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आगे फिर से एक ये तरीकाकार भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये वाला शेप टूल पे आप जैसे आएंगे, आप चाहते हैं कि इस ओ को मैं थोड़ा सा बढ़ा कर दूं या इसमें कुछ तब्दीली लाऊं, इसकी शेप को चेंज करूं, तो देखें भाई यहाँ पे कुछ इस नोट को आपने सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसकी जो करेक्टर एंगल है वो आप चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, नीचे ले आना चाहते हैं, वापस लेके आए, आप अपनी मर्जी से इसको पकड़ के जहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ पे भी इसको रख सकते हैं, इस करेक्टर को, अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया। फिर साथ में हमारे पास एक और ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन क्या बता रहा है, मैं शिफ्ट 2 से इसका जूम इन कर रहा हूँ और फिर जो है ना 3 से आउट कर रहा हूँ। जब आप F3 दबाएंगे तो जूम आउट होना शुरू हो जाएगा। शिफ्ट 2 करेंगे, आपकी फाइल जो सिलेक्शन में होगी वो आपको जूम आउट इन करके दिखाई जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा और है, शेप टूल पे जैसे मैं आता हूँ, अब ये वाला जो साइज हमारा ए का है, अब ये देखिए ये स्मॉल कैपिटल है। अगर मैं इसको यहाँ पे इसकी सिलेक्शन बना लेता हूँ, यहाँ पे देखें 2 स्मॉल कैपिटल और जो है ना 2 ऑल कैप्स के भी रखे हुए हैं आपको। अब ऑल कैपिटल का क्या मकसद है कि ये जो आपका ए वाला फॉन्ट है, ये आपने सिलेक्ट करके अगर ओके किया तो आपके पास ए जो है ना वो बड़ा होके आ गया इस ऑप्शन से। यहीं पे थोड़ा आगे चलते हैं। अब आपके पास ये वाला ऑप्शन है, इसकी अगर आप सिलेक्शन बना लेते हैं, देखें तो ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा स्मॉल कैपिटल। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो एक चीज समझने वाली ये है कि जो साइज ई का था ये साइज बड़ा है, ये साइज ई का स्मॉल है, छोटा है। अगर आप इसको सिलेक्शन में ले आके आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, ये बढ़ेगा उसी साइज में लेकिन होगा कैपिटल। तो ये भी चीज जबरदस्त है जो आपको समझनी चाहिए। मैं थोड़ा सा आगे लेक्चर को बढ़ाता हूं। अब हमारे पास एक शेप है। अब इस शेप से आप जैसे शेप टूल पे आपने इसको कंट्रोल किया हुआ है, तो आप इस शेप टूल पे आते हैं तो देखिए मैं इनकी कुछ सिलेक्शन बनाता हूं इस ऑप्शन की, तो फिर हमारे पास ये वाले ऑप्शन ओके हो गए हैं। मैं थोड़ा सा इस पे समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं स्टार्टअप लेना चाहता हूँ यहाँ से। अब हमारे पास ये क्यू कर्व फाइल है और ये ऊपर आपको एक ऐड नोड्स का पॉइंट मिला गया है, क्योंकि मैं तरतीब से एक एक स्टेप यहाँ तक आपको ले आऊंगा जो मैंने आज आपको समझाना है। एक तो आप इस लाइन के ऊपर कोई भी चीज पॉइंट या ड्रा ऐड करना चाहते हैं, नोड वगैरह, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सेंटर में एक नोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ये है कोरल ड्रा। कोरल ड्रा में ये नोड का ऑप्शन आपको सेंटर में मिल जाएगा। अब आप चाहें तो इसको मूवमेंट दे सकते हैं या इसकी सिलेक्शन बना के इसको कर्व कर सकते हैं। ये आपका नोड कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ वाले ऑप्शन पे। अगर इस नोड को हटाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपका नोड हिडन हो जाएगा, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसी पाथ पर, ये आपके पास 2 ए का पॉइंट है और ये आपका बी का पॉइंट है, और ए बी पॉइंट के दरमियान में जो चल रही है ये आपकी एक पाथ कवर कर रही है। पाथ है जिस पर आप जो मर्जी चाहे बना सकते हैं। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो हमारे पास देखें अब वो पाथ का वही ऑप्शन इनेबल हो गया है। तो एक नोड या एक डॉट वो हमने ऐड कर दिया है और ब्लैक हो गया है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसकी वो चेंजिंग करें तो आप इसको कर सकते हैं। यहां से आप इसकी सिलेक्शन बना के भी आप इसको यहाँ इस ऑप्शन पे कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। देखें यहाँ पे अब आपके पास ये 2 एरो आ गए, यहाँ तक आप इस ऑप्शन को कर्व कर सकते हैं और इस ऑप्शन को यहाँ तक कर्व कर सकते हैं। अगर आपके पास नोड नहीं है, इसको डिलीट से डिलीट करें और पूरे की सिलेक्शन बना के इसकी कंट्रोल क्यू आपने कर लिया और इसको जो है ना चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से चेंज कर लें।
अब अगर इस फाइल पे दोबारा से हम आते हैं, इसकी इन दो पाथ की मैं सिलेक्शन बनाता हूं शेप टूल के ऊपर आके। इसकी मैंने सिलेक्शन बनाई और यहाँ पे मैंने कंट्रोल कर्व किया इसको। तो देखिए साथ में आपको एक ज्वाइन टू नोड्स का ऑप्शन मिल जाएगा जो इजीली आप कर सकते हैं। इस नोड्स के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके ये जो दो पॉइंट्स थे इन्होंने एक सेंटर का इंतखाब किया और वहां पे जाके एक दूसरे के साथ मिल गया। अब अगर आप देखें, अब आपकी एक फाइल है, इस थोड़ा सा मैं अनडू करता हूं। अब इस पे अगर आप कलर भरना चाहते हैं तो कलर नहीं आएगा। उसकी रीजन ये है कि एक इस पाथ पर एक यहां से स्टार्टिंग होके यहां एंड हो रहा है, तो ये इसका गैप है, इसलिए ये कलर नहीं आएगा। अगर आप इस पॉइंट्स को सिलेक्शन बनाएंगे और यहां पे ज्वाइन टू नोड्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो पाथ पे कलर भी आ जाएगा और आपके ये नोड्स एक दूसरे के साथ मिल भी गए हैं। अब आप अपनी मर्जी से जो कलर चेंज करना चाहें कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन आपका कंप्लीट हुआ, ये माइनस का, ये प्लस का और ये आपके ज्वाइंट टू नोड्स का, ये आपके नोड्स दोनों ज्वाइंट होते हुए आपको दिखा दिए मैंने। अब अगर आप चाहते हैं कि इनको मैं अलग करूं तो फिर उसी ऑप्शन के साथ ही ब्रेक टू कर्व यहां पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका जो ऑप्शन जुड़ा था वो अलग हो गया है। अब इस पे कलर वगैरह आप नहीं कर सकते। फिर शेप टूल पे आते हैं, इसकी सिलेक्शन बना लें। शेप टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इन दो पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट करके अब इस बात का क्या मकसद है, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, इस बात पे दोबारा से आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। यहाँ पे देखें मैंने एक डॉट ऐड किया और यहाँ कुछ मैं इसकी कर्व कर लेता हूँ। देखें अगर मेरे पास पाथ सीधी है तो मेरा जो वो है शेप भी उसी तरह से मैंने अब देखें कर्व का ऑप्शन ऐड किया था यहाँ पे इस ऑप्शन पे आके, तो वो मेरी पाथ भी कर्व ही आ रही है। अब अगर मैं चाहता हूं कि इसको मैं स्ट्रेट करूं तो ये वाली जो लाइंस है, अब ये कर्व है तो कर्व ही स्ट्रेट होगी। देखें क्योंकि कर्व है मैंने यहाँ पे इसको स्ट्रेट करने की कोशिश की तो वो कर्व ही खड़ा था, वहां पे ही उसने उन दोनों लाइंस को तीन जो नोड्स हैं वो बिल्कुल उसने सीधे कर दिए हैं। हाँ अगर मैं इस पॉइंट को यहां से हटा देता हूं या मैं इसको कर्व खत्म कर देता हूं, देखें ये वाले पॉइंट्स कर्व खत्म कर देंगे। अब हमारे पास ये पॉइंट ऐड करके मैं इसको नीचे ले आता हूं, देखिए कर्व आ रहा है क्योंकि मैं इसको दोबारा से वापस लाना चाहता हूं पाथ पर और इसका जो है वो नोड्स भी मैं खत्म करना चाहता हूं। वो हम यहाँ पे आएंगे रिवर्स टू डायरेक्शन पे तो हमारे पास ये इसका जो कर्व है वो भी खत्म हो जाएगा। ये देखिए अब मैं इस पे क्लिक करता हूं, अब ये देखिए थोड़ी सी कर्व में आ रही है क्योंकि ये कर्व ही है, कर्व होगी हमारी फाइल तो कर्व आएगी। तो ये कर्व का ऑप्शन भी आपको यहाँ से स्ट्रेट भी कर सकते हैं, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो थोड़ा सा एक और मैं ड्रा कर लेता हूं यहाँ पे पेन की मदद से। ये देखिए शिफ्ट साथ दबा देंगे तो सीधा हो जाएगा, स्कैप से आपकी शेप चेंज हो जाएगी। अब देखिए शेप टूल पे आने का मकसद यही होता है कि आपको कुछ समझाया जाए। मैं इसको कंट्रोल क्यू कर लेता हूं जस्ट यहाँ पे और ये देखिए अब ये मेरे पास एक शेप है। ये जो शेप है ये है स्ट्रेट, मतलब है तो थोड़ा सा इसका डॉट नीचे मैंने रखा हुआ है लेकिन ये दोनों लाइंस जो हैं वो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट चल रही हैं। अब मैं यहाँ इसकी सिलेक्शन बनाता हूं और इस पॉइंट्स पर आता हूं, इस पॉइंट्स पर देखें इसको सिलेक्ट करता हूं, शेप टूल पे आके इसकी सिलेक्शन बनाता हूं तीनों पॉइंट्स की। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे इसका कन्वर्ट टू लाइन जो है वो कन्वर्ट हो जाए इसमें कर्व में। देखिए मैंने यहाँ पे कर्व किया, राइट क्लिक करके भी आप कर्व कर सकते हैं। इसको सिलेक्शन बना के आप चाहते हैं कि ये आपकी लाइन स्ट्रेट हो तो आप इस ऑप्शन पे आएंगे तो आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। देखिए कर्व, अब ये आपकी लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। ये आप ये डिलीट करेंगे तो आपकी लाइन डिलीट हो जाएंगी। तो ये कुछ ऑप्शन ऐसा है
जो आपको बार बार समझाने में आ जाएगा समझ, आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ इसमें बेहतरी आ जाएगी इस लाइन इस पाथ पर। तो साथ आप शेप टूल को ले लें, शेप टूल से इसकी सिलेक्शन बना लें और ये 2 पॉइंट आप सिलेक्ट कर लें। अब यहां से देखिए मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूं तो ऊपर आपके पास कुछ कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन मिलेगा। ये साथ साथ एक एक स्टेप से बता रहा हूं मैं आपको ताकि आपको समझ आती रहे। अब मैं इसको कर्व करता हूं तो आपके पास इस पाथ पर यहां से लेकर यहां तक 2 नोड्स थे और 2 नोड्स के सिलेक्शन के दरमियान में उसने 2 और एरो दे दिए जो आप यहां से और यहां से इनको अपनी मर्जी के साथ कर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये पाथ का डायरेक्शन जो था यहीं पर था और मैंने इनको यहां से सिलेक्ट किया था, तो यहां पे आप नोड्स ऐड कर सकते हैं। फिर से दोबारा से मैं ये इस शेप को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे कर्व के ऑप्शन पे ओके करता हूं तो देखें कुछ इस तरह से हमारे पास ये वाला नोड्स आ चुका है जिस पर हम अपनी शेप्स को कुछ इस तरह बना सकते हैं। अगर मैं चाहूं इसको सिलेक्ट करूं और इस पाथ पर कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करूं तो अब इस हिस्सा से लेकर इस हिस्से तक हम अपने कर्व को मर्जी से बना सकते हैं। तो ये आपके कर्व्स कुछ इस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो अगर इसकी आप सिलेक्शन चेंज करेंगे, देखें आपके पास ये मूवमेंट कर रहा है लेकिन ये स्ट्रेट है, ये वाला कर्व जो है आपका वर्क में है क्योंकि इस वर्क की सिलेक्शन आपने यहां तक बनाई थी। इसी तरह थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूं तो आपके पास एक स्मूथ नोड्स का ऑप्शन मिलेगा और एक साथ में मिलेगा कुसप जो है कुसप नोड्स। इन दो को जरा वजाहत से समझें। अब अगर मैं इस पॉइंट को ले लेते हैं, हम इस पॉइंट को सिलेक्शन बनाते हैं तो देखें एक एरो इसका ये है और एक एरो इसका ये है। अब मैं यहां से पकड़ के चेंजिंग करता हूं इस एरो की तो देखें ये एक हमारा जो पुशअप नोट्स है वो एक तरफ कर रहा है। अगर इसको मैं सेंटर में सिलेक्ट कर लेता हूं तो फिर क्या करेगा, आपके दोनों कर्व चेंज करेगा। ये वाला ऑप्शन अगर मैंने इनेबल कर दिया है स्मूथ नोड्स का, स्मूथ नोड्स क्या कर रहा है, देखें आपके दोनों कर्व, ये वाला कर्व भी और ये वाला कर्व भी चेंज कर रहा है, स्मूथली चेंज कर रहा है। आप चाहते हैं कि नहीं जी मेरा ये वाला कर्व ना चेंज हो, मैं जस्ट इसकी चेंज करना चाहूं इस हैंडल से। देखें इस हैंडल से आप इस हैंडल से छोटा बड़ा कर सकते हैं। एक ऑप्शन यहां पे और भी आपको मिलता है कि इस ऑप्शन को अगर आप स्मूथ कर्व्स को कर लेते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपका छोटा भी हो रहा है बड़ा भी हो रहा है, ये वाला ऑप्शन आपका छोटा बड़ा नहीं हो रहा। इसी में साथ आपको एक और सिमेट्रिकल नोड मिलेगा। अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया तो ये क्या करेगा, दोनों तरफ से आपके नोड्स को छोटा भी करेगा बड़ा भी करेगा। ये सिमेट्रिकल नोड्स है। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला ना हो और ये वाला मैं मूव करूं तो आप फिर इस पर आ जाए कुसप नोड्स पे। कुसप क्या करेगा, जिसको आप सिलेक्ट करेंगे वो ही आपका चेंज होगा। देखें जिस डायरेक्शन पे आप आएंगे, जिस डायरेक्शन को आप कर्व करना चाहेंगे उसी की जो चेंजिंग है वो आपके सामने आपको नजर आएगी इस ऑप्शन पे। तो इस ऑप्शन पर ये होता है रिवर्स डायरेक्शन। अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो फिर आप दोबारा से रिवर्स आते जाएंगे, सिलेक्शन करेंगे और रिवर्स कर देंगे तो आपके जो नोड्स हैं जो भी चेंजिंग है वो आपकी इस ऑप्शन से रिवर्स डायरेक्शन होती जाएंगी। जितनी आपने पाथ स्टार्ट किए, नोड चेंज किए हैं वो रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे इन पाथ से। फर्ज करें ये थोड़ा सा मैं इसी से पे समझा देता हूं। देखें ये एक डायरेक्शन है हमारे पास एरो की जो मैंने सिलेक्ट किए हुए, मैं इनको रिवर्स करना चाहता हूं तो देखें ये रिवर्स हो जाएगा। देख लें, चेक करें, अब ये कुछ रिवर्सिंग का काम कर रहा है, हमारी पाथ को दोबारा से वापस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथ अगर आप आ जाएं, इसकी सिलेक्शन बना लें, शेप टूल पे आते हैं, एक पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा और तरह से आपको समझाता हूं। एक हम बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे, एक मैंने बॉक्स बनाया और कंट्रोल क्यू किया और शेप टूल पे आए हम। ठीक है, इस पॉइंट को हमने सिलेक्ट किया। हमारे पास एक ये वाला जो ऑप्शन है ये है एक्सट्रैक्ट सब पाथ। अब ये क्या करेगा, इसका काम ये है कि ये आपको एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बना के दे देगा, मतलब अलग करके दे देगा। मिसाल ले लें,
कि मैं यहाँ पे इस शेप, इन दो शेप को सिलेक्ट करता हूँ या इन चारों शेप को सिलेक्ट करता हूँ, कर्व करता हूँ। यहाँ पे देखें, एक आपके पास कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन है। अगर आपने कर्व कर दिया और दो शेप्स को सिलेक्ट करेंगे, कुछ नहीं इनेबल होने वाला। तो यहाँ पे इसको अब नहीं छोड़ रहा, क्योंकि ये एक और तरीके की पाथ बनी हुई है। यहाँ पे थोड़ी सी मैं और इस तरह से पाथ बना लेता हूँ। देखें, इसको कंट्रोल क्यू कर लेता हूँ और शेप टूल पे आ जाता हूँ। इसकी हम सिलेक्शन क्या बनाएं, इसको हम कर्व कर लेते हैं। देखें, ये अभी तक एक्सट्रैक्ट सब पाथ जो है वो हमारी नहीं छोड़ रही। थोड़ा सा मैं आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं अनडू करता हूँ। यहाँ से कुछ इस तरह सिलेक्शन बनाते हैं हम। अब हमारे ये दो पाथ इनेबल हो गए हैं। ये है क्लोज कर्व और ये भी है एक्सटेंड कर्व क्लोज। अब अगर आपने इन दोनों की सिलेक्शन बनाई, यही ऑप्शन आपके पास इस सेटिंग में भी आया था, इस ऑप्शन पे जो आपके ज्वाइन नोड्स में था। ज्वाइन नोड्स पे क्या हुआ था कि उन्होंने दोनों नोड्स ने सेंटर ढूंढा और उस सेंटर के ऊपर जाके बैठ गए। अब ये जो ऑप्शन है ये कुछ और थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एक्सटेंड कर्व टू क्लोज करेगा। ये क्या करेगा कि आपको एक और पाथ बना के देगा। इस ऑप्शन पे अगर आपने क्लिक किया तो इस ऑप्शन पे अगर आप आते हैं तो ये क्या करेगा, यहां से अगर आपने सिलेक्ट किया और इस ऑप्शन पे आए, इस ऑप्शन पे आए तो आपके एरो की डायरेक्शन यहां है, मतलब यहां से स्टार्टिंग ले रहा है और यहां तक आ रहा है, इसके ऊपर एंड बना रहा है। अगर यहीं पे आप इन दोनों की सिलेक्शन बनाएंगे, अगर इस ऑप्शन पे आएंगे तो ये क्लोज कर्व क्या करेगा, ये यहां से लेके यहां तक इस जगह पे इसको क्लोज कर देगा, इस एरो की डायरेक्शन यहां पे बना देगा। अब अगर आप चाहते हैं कि इनकी स्ट्रेच टू स्केल नोड्स वो अलग अलग हो जाएं, तो ये देखें, आप इनको, ये वाला जो पाथ है आपका, आप इनको चेंज कर सकते हैं, तो मूवमेंट कर सकते हैं इससे। देखें, ये यहां से जो हिस्सा मैंने सिलेक्शन बनाई है वो वाला इससे चेंज होता हुआ आपको नजर आ रहा है। और ये एक्सट्रैक्ट जो है उसी के साथ ही आपको कुछ स्ट्रेच और स्केल जो नोड्स हैं वो आपके, जो आपने यहां तक सिलेक्शन बनाई है वो यहां तक ऐड हो गया। मैं थक सा गया हूं यार, बंदा थक जाता है काम करके ना। थोड़ा सा शेप में हम और चेंजिंग लाते हैं, एक और शेप बनाते हैं जो आपको इजीली समझ आ जाए। यहां पे मैंने एक शेप ड्रा किया, कंट्रोल क्यू किया और कर्व शेप से आपके पास मैंने इन दो पॉइंट्स की सिलेक्शन बनाई या एक पॉइंट की सिलेक्शन बनाई, या फिर मैं एक और शेप बना लेता हूं, यहां पे पूरी शेप हो। इसको कंट्रोल क्यू किया और कर्व की मदद से मैंने इसकी सिलेक्शन बनाई और इसको मैंने कन्वर्ट टू कर्व किया। अब मैं चाहता हूं कि इसकी मूवमेंट हो। ये तो आपका है स्ट्रेच एंड स्केल नोड्स और ये वाला साथ ऑप्शन आपके पास है रोटेट एंड स्क्यू नोड्स। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, आपको कुछ इस तरह से देखें ये शेप बना के देगा। अगर आपने सारे को सिलेक्ट किया, आपने यहां पे सारे को सिलेक्ट किया और सारे की सिलेक्शन बनाई और यहां पे इसको कन्वर्ट टू कर्व किया, तो ये क्या करेगा, ये रोटेट वाले नोड पे मैं आके रोटेट और स्क्यू नोड पे क्लिक करता हूं तो ये क्या करता है, ये कुछ इस तरह से इसकी हम सिलेक्शन, एक की सिलेक्शन बनाएंगे और नोड्स पे आएंगे तो ये क्या करेगा, कुछ इस तरह से हमें शेप बना। अब देखें ये थोड़ा सा चेंज आ रहा है। मैं चाहता हूं कि यहाँ व्यू से इनको हम अलाइनमेंट को ऑन रख लें ताकि हमारे पास जो भी सिलेक्शन बन के आ रही हो तो वो वाली सिलेक्शन यहाँ इस रोटेट टूल से। अब देखें ये शेप एक बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी बन रही है, देख लें। इस तरह से मैंने एक शेप ड्रा कर दी और इसकी एक राइट क्लिक से मैंने कॉपी बना दी, फिर से इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे एक शिफ्ट की मदद से एक और कॉपी किया। कंट्रोल होता है यार, ये कंट्रोल से एक और कॉपी आप ड्रा कर लेंगे। जैसे एक कॉपी ड्रा करेंगे, इस पे अगर चाहते हैं तो कलर भी अपनी मर्जी से
भर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसी के ऊपर क्लिक करके आप इसकी एक और कॉपी भी जनरेट यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, राइट क्लिक से कुछ इस तरह से आपकी शेप में चेंजिंग आती जाएंगी। आप अपनी शेप्स को मजीद बना सकते हैं। तो एक और चीज़ है जो समझने वाली है। मैं यहाँ पे एक बॉक्स लेता हूँ। अब ये बॉक्स मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, दूसरा बॉक्स मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हैं तो दोनों बॉक्स, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंट है। अगर आप इनको कंट्रोल क्यू कर लेते हैं, एक की सिलेक्शन कंट्रोल क्यू, दूसरे की कंट्रोल क्यू। अब अगर शेप टूल पे आते हैं, देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शन अलाइन आ रहे हैं। अगर मैं इसकी सिलेक्शन बना के इसको कर्व कर लूं, अब साथ में हमें एक अलाइन नोड्स का ऑप्शन मिल रहा है। अब थोड़ा सा इस पे भी ज़ाहिर करते हैं कि इसकी भी हम सिलेक्शन सारे की बना के इसको भी कर्व कर लेते हैं। अब इस एरो की जो डायरेक्शन है, जो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था बनाना बुक्स, तो वो एरो की डायरेक्शन यहाँ पे आ रही है। अगर इस पे आएंगे तो इस एरो की डायरेक्शन यहाँ पे है। मैं चाहता हूं कि इस एरो की डायरेक्शन यहाँ पे आ जाए, मतलब इस पाथ पे आ जाए। तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आपसे ये रोटेट नोड्स हॉरिजॉन्टली, इसका थोड़ा सा चेंज डिफरेंट है। इस ऑप्शन पे हम जो है ना अलाइन नोड्स को वो ऊपर वाली क्लास में समझेंगे। थोड़ा सा इसको समझ लें, ऊपर वाले सब्जेक्ट पर समझेंगे। इस पर यह है कि ये आपके पास एक पाथ है और इस हिस्से को कर्व कर रहा है। ये देखें, क्योंकि मैंने सारे को कर्व दे दिया था, तो इसी तरह वो सारे के सारे हिस्से आपके कर्व हुए खड़े हैं, क्योंकि सारे को मैंने कर्व किया था। मुझे सारा कर्व नहीं करना, मैं जस्ट एक ये वाला ऑप्शन है और शेप टूल पे आता हूं और कर्व मैं करता हूं जस्ट इस हिस्से को कर्व किया। इस हिस्से की जो डायरेक्शन थी वो यहां तक थी, ये वाला हिस्से की अब चेंजिंग आ रही है। देखें, इसको मैं कर्व कर रहा हूं यहां से यहां तक। अब अगर मैं इसकी सिलेक्शन बना के इसको कर्व करता हूं तो देखें आपके पास ये वाली डायरेक्शन यहां पर कुछ इस तरह से आपको कर्व की सहूलत मैसर करेगी। अगर आप इस पे आते हैं तो आप शेप टूल पे आए, आप यहां पे इस एरो की डायरेक्शन जो है चेंज करना चाहते हैं। देखें, ये ऊपर वाली पाथ पे चला गया है। अब अगर यहां पे वापस लाना चाहते हैं तो इस पे एरो की डायरेक्शन यहां पे है। मैं चाहता हूं कि इस एरो की डायरेक्शन यहाँ पे हो, तो इस पे क्लिक करूंगा और इसकी सिलेक्शन बना के इसको कर्व करूंगा, तो ये वाली हमारी पाथ की जो चेंजिंग है वो ऐसे चेंज होती हुई आपको नजर आएगी। अंडू करता हूं दोबारा से, फिर मैं इसकी सिलेक्शन बना के इसको चेंज करता हूं। अब इस पे मैं काम करना चाहता हूं इस पाथ पे, तो इसको मैं कर्व करूंगा। तो देखिए हमारे पास इस पाथ पर ये दो एरो हमें मिल गया है। देखें, आप अपनी मर्जी से इनमें चेंजिंग ला सकते हैं इस पाथ वर्क से, रिवर्स डायरेक्शन से। तो अब जो है एक और जबरदस्त इंटरेस्टिंग सी चीज है, मैं इसको डिलीट करता हूं। पेन की मदद से मैं एक ड्रा करता हूं यहां पे, यहां तक। स्केप से इसको क्लोज करते हैं। अब देखिए, कंट्रोल क्यू करके शेप टूल पे आते हैं। अब हमारे पास एक इसकी मैंने सिलेक्शन बनाई, या इन दो नोड्स की मैं सिलेक्शन बनाता हूं। इन दो नोड्स की मैं चाहता हूं कि ये नोड्स जो हैं हमारे बराबर हों, तो ये साथ में आपको अलाइन नोड्स का ऑप्शन मिल जाएगा। देखें, आप अलाइन नोड्स पे जैसे क्लिक करते हैं आपसे पूछ रहा है कि हॉरिजेंटली या अलाइन वर्टिकली। तो मैं इनको चाहता हूं कि अलाइन पहले वर्टिकल हटा देता हूं, हॉरिजेंटली करता हूं। देखें, हॉरिजेंटली क्या करेगा कि ये वाला पॉइंट आपका ऊपर से उठ के यहां पे हॉरिजेंटली बैठ जाएगा। तो यहीं पे मैं फिर से चाहता हूं कि ये दो पॉइंट हमारे वर्टिकली सेट हों इस ऑप्शन पे। तो अलाइन नोड्स फिर आपसे पूछेगा कि अलाइन हॉरिजेंटल को हटा दें और अलाइन वर्टिकल पे क्लिक करें, तो आपका ये नोड यहाँ पे वर्टिकली बैठ गया, यहाँ से पीछे हट के वो वर्टिकली हो गया। तो इसी तरह ये नोड भी आपको समझ आ गए हैं। और हम एक बॉक्स बनाते हैं, उसका क्या काम है, कंट्रोल क्यू किया, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन इनेबल है।
ये देखें, अगर आप यहाँ से पकड़ के अपने बॉक्स को शेप टूल के ऊपर इनकी सिलेक्शन बना लें, इस पे क्या करेगा, अलाइन करेगा वर्टिकली और हॉरिजेंटली, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर के लिए पीछे समझाया है। अब ये क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट नोड्स हॉरिजेंटली। ये देखें, अगर मैं इसको मूव कर रहा हूं, देखें यहां पे क्लिक किया, इन चार नोड्स को आप देखें, या इस नोड्स को सिलेक्शन बनाएंगे तो ये आपका एक नोड्स मूव होगा। अगर आपने सारे को कर्व कर दिया तो ये क्या करेगा, ये देखिए, मैं इस सारे की सिलेक्शन दोबारा से बना के आपको थोड़ी वजाहत से समझाता हूँ, क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है। यहाँ पे देखें, मैंने एक शेप ड्रा किया इस तरह से, कंट्रोल क्यू किया, और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है रिफ्लेक्ट नोड्स। ये क्या करेगा, ये हमें अब एक ये जो साइज है, इन चारों को सिलेक्ट करें आप, ये देखें एक पॉइंट्स को वो मरकज बना रहा है, बाकी के 3 पॉइंट्स आपके घुमा रहा है। कहां पर, इस वर्टिकली में, जो हमने ये वाला हॉरिजेंटली सिलेक्ट किया है, तो ये हॉरिजेंटली हमारी शेप को मूव कर रहा है। देखें, एक पॉइंट को सेंटर बना रहा है, दूसरे को मूवमेंट दे रहा है। अगर आप इस पे आ जाएंगे रिफ्लेक्ट नोड वर्टिकल पे, तो ये क्या करेगा, ये भी कुछ उसी तरह से वर्टिकल आपकी शेप को चेंज करता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। देखें, ये देखें, तो साथ आपके पास कुछ ऑप्शन एक और मिल जाता है। ये वाला ऑप्शन जो है आपका इलास्टिक नोड है। ये इलास्टिक नोड जो है, ये क्या करेगा, शेप कर्व टू थ्रो स्ट्रेचिंग ए रबर नोड बाइंड। तो ये रबर बैंड का काम करता है। वो क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं। यहाँ शेप और बना लेते हैं, ये इसको कंट्रोल कर्व करके शेप पे आते हैं। अगर इस पे आपने सिलेक्ट किया है तो देखें आपका एक पॉइंट को मूव कर रहा है। अगर आपने 2 पॉइंट मूव किए तो ये देखें 2 पॉइंट आपके मूव कर रहा है। अगर आपने 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए शिफ्ट की वजह से, तो आपके 3 पॉइंट मूव कर रहे हैं। ये एक पॉइंट को मरकज बना रहा है। देखें, कोई भी आप करेंगे तो ये इस तरह की मूवमेंट करेगा, अगर इस पे आपने सिलेक्ट कर दिया तो। अब अगर एक और सामने आपके पास एक और ऑप्शन मिलेगा, सिलेक्ट टू ऑल नोड्स। एक तो आप सिलेक्शन बनाते हैं, देखिए ऊपर आपके पास एक फ्री हैंड टूल है, एक तो आप यहां से इसकी सिलेक्शन बना लें, ये 2 टूल्स की आप चाहते हैं कि इस तरह बना लें, फिर आप कमांड करते हैं कि ये इन टूल की सिलेक्शन बना लें, इस तरह सिलेक्शन करें और इस तरह इन 2 की सिलेक्शन हो जाएगी, ये इस तरह। ठीक हो गया। तो उसके बाद आपके पास एक है रेक्टेंगल टूल। ये जो आपके पास सिलेक्शन का काम करता है, ये जबरदस्त होता है, ये हर बंदा ही यूज करता है। ये रेक्टेंगल टूल कुछ इस तरह से आपको वर्क दे रहा होता है। अगर आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया हुआ है, आप चाहते हैं कि ये आपके सारे नोड्स जो है वो बजाय सिलेक्शन के आपको डायरेक्ट सिलेक्शन से यहाँ पे क्लिक करें। देखें, अब क्लिक किया, शेप टूल पे आए और यहाँ पे क्लिक किया तो आपके सारे के सारे नोड यहाँ पे वो क्लिक हो गए। अब एक लास्ट में मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, वो ये है कि हमारे पास एक टेक्स्ट है, बल्कि मैं इसको सब्जेक्ट के तौर पे ही हम लिखते हैं लफ्ज, जिसमें कर्व हूँ, मोड हूँ, और उसको हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसको बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया और कंट्रोल क्यू किया और शेप टूल पे आए। शेप टूल पे मैंने सब इस नोड्स को सिलेक्शन बना ली। ये जो रिड्यूस नोड्स है, ये क्या करेगा, मैं जैसे इस पे आऊंगा तो आप जरा गौर कीजिएगा क्या तब्दीली आती है कि आपके जो फालतू वाले नोड्स थे वो सारे के सारे उसने हटा दिए हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे पास कोई इमेज होता है, हमने उसको ट्रेस किया होता है, तो उसमें काफ़ी सारे नोड्स होते हैं जो हमें ज़्यादा तंग और डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये आप कोशिश करें कि ये जो जितने भी आपके नोड्स हैं उनको एक दफ़ा सिलेक्ट करें और यहाँ पे देखें बी के ऊपर ही मैं थोड़ा रख देता हूँ। देखें ये नोड्स है, ये नोड्स है। अगर रिड्यूस नोड्स करूँगा तो ये फालतू वाले जितने नोड्स थे उसने हटा दिए। जस्ट जो ज़रूरत है वो कर्व की शेप, मजबूरी है कर्व लेना है तो वो वाले नोड्स आपके रखेगा, उसके अलावा बाकी तमाम के तमाम नोड्स आपके हटा देगा इस शेप टूल के ऊपर। बाकी आपको ये 3-4 ऑप्शन मैं अगली क्लास में समझाऊंगा। तो थैंक यू, आई होप कि आपको ये मेरी क्लास बहुत पसंद आएगी। तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी आपको मसला मसाइल है इस
लेयर्स की जो ऑल शेप टूल का पैनल है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये अगर आप समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जो भी आपको पॉइंट हिस्सा समझना है तो प्लीज़ आप शेयर करें, तो हम आपको ज़रूर उसका रिस्पांस देंगे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।